जन्मदिन पर बसपा मुख्यालय से मायावती का बड़ा राजनीतिक संदेश। 2027 की तैयारी तेज। धर्म, कानून व्यवस्था और सुशासन पर मायावती का दावा। सपा पर तीखा हमला। बसपा कार्यकाल को बताया शानदार। ईवीएम, बैलेट पेपर और गठबंधन पर साफ रुख। अल्पसंख्यक वोट और 2027 में सत्ता वापसी का भरोसा। लखनऊ में अपने जन्मदिन के अवसर पर बसपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कई अहम राजनीतिक मुद्दों पर बयान दिए। मायावती ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में किसी भी धार्मिक स्थल, चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद हो या चर्च, को नहीं तोड़ा गया। बसपा सरकार सभी धर्मों का समान सम्मान करती है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा के शासनकाल में गुंडों और माफियाओं का राज चलता था। मायावती ने दावा किया कि उनकी सरकार में किसी भी धर्म के नाम पर दंगे या फसाद नहीं हुए और प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर रही। उन्होंने कहा कि बसपा का चारों बार का कार्यकाल काफी शानदार रहा है, इसीलिए जनता को एक बार फिर बसपा की सरकार बनानी चाहिए। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश की कानून व्यवस्था सपा शासन काल जैसी बिगड़ी हुई है। इसी वजह से लोग अब बसपा सरकार बनाना चाहते हैं। मायावती ने स्पष्ट किया कि यदि 2027 में बसपा की सरकार बनती है तो सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता बसपा को दोबारा सत्ता में लाना चाहती है और पार्टी कार्यकर्ता अभी से पूरी मेहनत से जुटे हुए हैं। बसपा को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। ईवीएम पर सवाल उठाते हुए मायावती ने कहा कि यदि धांधली नहीं होती है तो बसपा सरकार बना सकती है। उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी की। उन्होंने एसआईआर से जुड़ी समस्याओं को गंभीर बताया, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं से सावधानी और सतर्कता के साथ काम करने की अपील की। मायावती ने कहा कि देश की कई पार्टियां बसपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन बसपा उत्तर प्रदेश सहित देश का हर चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने दोहराया कि फिलहाल किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं किया जाएगा। हालांकि भविष्य में यदि किसी पार्टी के वोट ट्रांसफर की संभावना दिखेगी तो उस पर विचार किया जा सकता है। जब तक जातिवादी व्यवस्था बनी रहेगी, गठबंधन आसान नहीं होगा। अंत में मायावती ने दावा किया कि इस बार मुस्लिम और अल्पसंख्यक समाज का वोट भी बसपा को मिलने वाला है और सपा सिर्फ देखती रह जाएगी।